मैं एक अंदाजा लगा दूं, आपको अंदाजा दे दूं कि दिल्ली में कितनी सुनवाई हो रही है हरियाणा की। दिल्ली में एक ऐसी सरकार है, देश में सबसे कम बजट बीजेपी की सरकार ने हरियाणा को दिया। हरियाणा से 7 रुपए सेंटर ले रहा है और 1 रुपए वापिस कर रहा है। बीजेपी की सरकार में बजट में हरियाणा का नामो निशान नहीं। 29 प्रदेशों में सबसे आखिरी, सबसे कम 1% बजट हरियाणा को दिया गया। आज सबसे कम बजट, बाकी तो समझ में आए। खेल बजट में भी, खेल बजट 2200 करोड़ का खेल बजट पिछले साल का। गुजरात में 500 करोड़, 2200 करोड़ में से, और हरियाणा के 60 करोड़। हरियाणा खिलाड़ी लाए 6 में से 5 मेडल। हमें गुजरात से द्वेष नहीं है, लेकिन हमें भी अपने हक का बजट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और फिर वो घमंड इतना बीजेपी को कहा कि 400 पार का नारा दे रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान को हम बदलने का काम करेंगे, ये उन्होंने कहा बीजेपी वालों ने। लेकिन लोगों ने उनके घमंड पे चोट मारी, 400 पार के नारे की हवा निकाली। 240 सीट रहेगी। मगर जब हम संसद में गए शपथ लेने, आपने देखा होगा हमारे सभी सांसदों ने जय संविधान का नारा बोला था कि नहीं बोला था हमारे सांसदों ने। और आपने ये भी देखा होगा, आप में से जो संसद देखते हैं, जब जय संविधान का नारा बोल रहे थे तो लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के माननीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा ये जय संविधान के नारे की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके आशीर्वाद से मुझे वहां पहुंचने का अवसर मिला, तो मैं अकेला खड़ा हुआ, आपने देखा होगा। और मैंने कहा कि जय संविधान के नारे से ही देश चलेगा। तो उन्होंने क्या कहा, स्पीकर साहब ने क्या कहा बैठ जाओ। ये कहा कि नहीं कहा मुझे? स्पीकर साहब ने कहा बैठ जाओ। मैं बीजेपी वालों को बताना चाहता हूं, आपके चाहने से भी आप हमें कह सकते हो बैठ जाओ, हमारा तिरस्कार कर सकते हो, लेकिन हम संघर्ष करेंगे और बाबा साहब के संविधान को नहीं बैठने देंगे इस देश में, उनके असूलों को नहीं बैठने देंगे। तो ये घमंड इतना, देखो इनको भी पता चल गया बीजेपी में कि हरियाणा में आज हर आदमी इनसे नाराज हो गया, हर आदमी इनके खिलाफ हो गया। इसीलिए इलेक्शन से 1 महीने पहले इन्होंने अपना उप मुख्यमंत्री बदल दिया कि नहीं बदल दिया? अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया और अपना मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल दिया कि नहीं बदल दिया?